Kashmir is a wonderful place. This is, as everyone says, the paradise on earth. I fully agree with that. और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि G20 समिट जो कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हो रहा है, ये पाकिस्तान के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। We discovered the beauty of the Kashmir, the Dal Lake and mountains, and also the rich cultures and welcoming people here. एक शिकारा बोर्ड है श्रीनगर में जहां की तारीफ बहुत ज्यादा की गई है G20 डेलीगेट्स की जानिब से। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे डेवलपमेंट हमें यूरोप में देखने को नहीं मिलती जैसी इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही है। उनको बड़े बड़े कपड़ों से, बड़े बड़े कैनवस से उसके ऊपर G20 के वेलकम किस्म के नारे लिख के लगाए हुए हैं। कश्मीर के अंदर इंटरनेशनल फिल्म्स की शूटिंग होने वाली है इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर। ये डिसाइड कर लिया गया है उनको किसी के जाने या आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो किसी के साथ अटैच होंगे वो सामने वाले का फायदा है। उस पर क्यों इस तरह का स्टैंड नहीं लिया जाता या भारत के खिलाफ क्यों बात नहीं की जाती? मुझे पता है आप कहां पे जले हैं, कहां पे बिल्कुल ब्लैक हो गया है। आई एम अवेयर ऑफ दैट, बट ये फैमिली चैनल है तो उस एरिया को मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, मैं बता नहीं सकता आप कहां जले हैं। उस स्थान विशेष में आप बरनौल लगाइए। पाकिस्तान ने मुस्लिम ममालिक को इस समिट की बायकॉट करने की कॉल दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी OIC के मेंबर ने इस समिट को श्रीनगर जम्मू कश्मीर में अटेंड किया है। Came here and get to experience myself. It's just stunningly beautiful. जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में G20 की तीसरी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में 17 देशों के प्रतिनिधियों के समूह ने भाग लिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कार्यक्रम का आगाज किया। इस अवसर पर स्थानीय कलाकारों ने कश्मीरियत की झलक दिखलाई। प्रतिनिधियों ने शिकारे का आनंद भी लिया। केंद्रीय मंत्री किशन से रेड्डी रणभेरी बजाते नजर आए। इस दौरान कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग को लेकर बात चली। न केवल बॉलीवुड बल्कि देश के तमिल, तेलुगु सिनेमा सहित दुनिया भर से पहुंचे फिल्मी जगत के लोगों ने संभावनाएं तलाशी। वहीं कश्मीर के विकास और पर्यटन के साथ ही रोजगार के अवसरों पर उम्मीद बांधी। G20 प्रतिनिधियों ने स्थानीय लोगों के साथ नृत्य भी किया। इससे माहौल काफी खुशनुमा हो गया। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि बॉलीवुड ही नहीं, अब हॉलीवुड भी कश्मीर में आकर अपनी फिल्में बनाएंगे। श्रीनगर में फिल्म पर्यटन पर चर्चा की गई। अब पाकिस्तानी मीडिया G20 के डेलीगेशंस को कश्मीर की खूबसूरती का आनंद उठाते देख सकते में है। Kashmir is a wonderful place. This is, as everyone says, the paradise on earth. I fully agree with that. From yesterday, we discovered the beauty of the Kashmir, the Dal Lake and mountains, and also the rich cultures and welcoming people here in Srinagar, Kashmir. And we hope to continue to this kind of activities, and then it will help us to enhance the bilateral relationship in the coming the months or coming future. नाज़रीन, आखिरकार इंडिया ने चाइना के G20 समिट के बायकॉट करने पर खामोशी तोड़ दी। इंडिया का कहना है कि इसमें चाइना का ही नुकसान है, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि G20 समिट जो कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हो रहा है, ये पाकिस्तान के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है, क्योंकि पाकिस्तान ने मुस्लिम ममालिक को इस समिट की बायकॉट करने की कॉल दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी OIC के मेंबर ने इस समिट को श्रीनगर जम्मू कश्मीर में अटेंड किया है, जो कि इंडिया होस्ट कर रहा है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। आयशा, क्या कहेंगी? G20 का इजलास हुआ है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में और चाइना ने इसका बायकॉट किया था, तो फाइनली इंडिया ने इस पर अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहा है कि वी डोंट केयर, चाइना का इसमें लॉस है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। क्या कहेंगे, इंडिया को क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? बेसिकली जो है ना, इंडिया इस टाइम टॉप पावर पे है। उनकी हर एक चीज़ सेटल है, चाहे डेवलपमेंट देख लें, उनकी प्रोडक्शन देख लें, उन्होंने हर जगह अपना स्टेबल कर चुके हैं। उनको किसी के जाने या आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो किसी के साथ अटैच होंगे वो सामने वाले का फ़ायदा है। अभी मैं आपको रिसेंट बताऊँ, US के जो हैं सदर बाइडन ने भी कहा है, उनसे ऑटोग्राफ मांगा नरेंद्र मोदी साहब से, और उन्होंने बाकी सिटीज़ को कहा कि इनके साथ ताल्लुकात बेहतर करें, इसमें आपका ही फ़ायदा है। आप ये देखें, इतने बड़े वो सदर हैं, उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी है, तो जाहिर बात है वो इस टाइम टॉप लेवल पे नरेंद्र मोदी साहब जा रहे हैं और उनकी क्रिएटिविटी, उनका हैंडल करना,
चाय वाले तो लोग उनको कह देते हैं, लेकिन हमने ये नहीं देखना, हमने देखना है वो संभाल किस तरह रहे हैं, उनके टेक्निक्स लेने चाहिए, सोचें वो किस तरह से इतना ग्रो कर गए हैं। आगे हम देखें कुछ साल पहले हम आगे थे, वो पीछे थे, अब वो हमसे 20 साल आगे चले गए हैं। हमें उधर तक जाने के लिए 20 से 30 साल चाहिए, और किसको पता है कल किसने देखा, ठीक है। यहाँ पर तो है आपस के इख्तलाफात ही नहीं ख़त्म होते। बेसिकली जो है वो अपनी हुकूमत को नहीं छेड़ते, अगर उनके इख्तलाफात भी हैं वो साइड पे हैं, वो डिस्कशन उसकी साइड पे होती है, लेकिन जो अपनी क्रिएटिविटी है, अपनी हुकूमत को फ़ायदा पहुँचाना है, अपनी आवाम को फ़ायदा पहुँचाना है, वो उधर से हिलते नहीं हैं। नरेंद्र मोदी साहब की ये बहुत अच्छी बात है कि वो इख्तलाफात सबसे भी हों लेकिन उनसे बना के रखते हैं। क्यों? उनको अपने मुल्क का फ़ायदा चाहिए। अब देखिए, पाकिस्तान ने बोला था इस्लामिक कंट्रीज़ को कोई G20 समिट का जो कि जम्मू कश्मीर श्रीनगर में होने जा रहा है इसका बायकॉट करे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है OIC के जो मेंबर हैं उन्होंने कश्मीर में होने वाले इस इवेंट को जो है वो अटेंड किया है। तो इस पर इंडिया हमारा मजाक उड़ा रहा है कि पाकिस्तान के मुंह के ऊपर एक ज़ोरदार तमाचा है कि इस्लामिक कंट्रीज़ को पाकिस्तान ने बायकॉट करने का कहा, लेकिन उसके बावजूद भी सबने अटेंड किया इसको। बिल्कुल इसी तरह से है। अब ये बात इस तरह से ये पता चलती है कि उनको ज़रूरत ही नहीं है। हमारे आपस में इख्तलाफात इतने हैं, जो शाइन है लोग उसके साथ हो जाते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा यहाँ ना समझदारी से काम लेना होगा। हमें थोड़े से ताल्लुकात बेहतर बनाने होंगे, आपस के इख्तलाफात ख़त्म करें। अभी सिर्फ आप अपने मुल्क को बेहतर करने का सोचें, यहाँ की इकॉनमी को, तो उसके लिए कोई इतना इशू नहीं है। हम इख्तलाफात गैर मुस्लिम से अलग हैं, वो एक अपना सेपरेट रखें। जो हमारी तिजारत है, जो कारोबार है, उसके लिहाज से हमने हमेशा एक ही मुद्दे पर बात की कि नरेंद्र मोदी जो है वो एंटी मुस्लिम है, एंटी इस्लाम है, लेकिन अभी आपने खुद ही बोला कि तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ उन्होंने बना कर रखी हुई है। अगर उन्होंने तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ बना कर रखी हुई है तो वो एंटी मुस्लिम या एंटी इस्लाम कैसे हो गए? ये है कि कुछ बीच में बातें हो भी सकती हैं, लेकिन मैं फिर अगेन कहूँगी नरेंद्र मोदी साहब जो हैं बड़ा अच्छी तरीके से चलते हैं, बड़ा स्मार्टली जो है वो चलते हैं। वो हर एक से बना के इसलिए भी रखते हैं, ज़ाहिर बताऊँ उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी भी शो करवानी है, अपने कंट्री की भी जो इतना पीछे चले गए थे, हर एक लिहाज से उन्होंने अपनी आवाम को भी आगे लाना है, वहाँ के टैलेंट को भी। तो वो किसी को डिनाई नहीं करते हैं, वो हर एक को अप्रिशिएट भी करते हैं और दूसरों की बात सुन के उसका इतना एग्रेसिव भी नहीं होते, वो टाइम पर उसका जवाब देते हैं। इसीलिए ये एक स्मार्ट उनका तरीका है चलने का, कि सबको लेके भी चलना, थोड़ा अगेंस्ट भी हैं तो वो इतना जाहिर नहीं करते। आपको नहीं लगता हमारे सियासतदानों को इंडिया के सियासतदानों से कुछ सीखने की ज़रूरत है? बिल्कुल ऐसे ही, इसमें कोई आपको बुरी बात नहीं है। मैं भी यही कहती हूँ, क्या ऐसी उनकी टेक्निक्स हैं, क्या टिप्स हैं, क्या वो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, थोड़ा सा तब पता चलेगा जब हम उनके अंदर जाएंगे। ठीक है, आप थोड़ा सा बेहतरी लाने के लिए किसी के साथ वैसे बातचीत कर लें, उनकी कोई टिप्स ले लें, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से, G20 के हवाले से। G20 की अगर बात की जाए तो आप सब जानते हैं कि इस वक्त कश्मीर में G20 की मीटिंग चल रही है और बहुत ही धूमधाम से चल रही है। इसमें ये खबर आ रही है कि इंटरनेशनल लेवल पर इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर इंटरनेशनल फिल्म्स की शूटिंग होने वाली है। इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर ये डिसाइड कर लिया गया है, ये फैसला ले लिया गया है। और अगर बात की जाए इस वक्त G20 के जो डेलीगेट्स जम्मू कश्मीर में मौजूद है, एक शिकारा बोर्ड है श्रीनगर में, जहां की तारीफ बहुत ज्यादा की गई है G20 डेलीगेट्स की जानिब से। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे डेवलपमेंट हमें यूरोप में देखने को नहीं मिलती जैसी इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही है।